एक बार फिर हम घन और घना पर आधारित प्रश्नों को एक बार फिर से जो इजी लेवल, हालांकि मैथ में सब इजी लेवल है, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके आए हुए परीक्षाओं में आए हुए हैं घन एवं घनाभ से। तो सबसे पहला हम प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है, कह रहा है एक घनाभ को पिघलाएगा और उसमें छोटे छोटे घन बनाएगा, ठीक है। एक घनाभ को पिघलाकर और छोटे छोटे घन बना देगा, तो कहेगा उन जो घन बने हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो मान लीजिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक, छोटे छोटे। तो देखिए सबसे पहले आपको आज बता दें, कोई भी चीज़ अगर पिघलाई जाती है, किसी भी चीज़ को अगर हम पिघलाएंगे, पहले समझिए, तो किसी भी चीज़ को जब हम पिघलाते हैं तो हमेशा उसका जो आयतन होता है, आप ऐसा करिए, एक मान लीजिए किसी प्लास्टिक की आप एक बॉक्स लीजिए, डब्बा जो आता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स 10-5 रुपए का, उसको आप पिघला दीजिए, उसको आप गर्म कर दीजिए। आगे के आप पिघलाएंगे तो जो जितना उसका मलबा इकट्ठा होगा वो उसका वॉल्यूम ही तो होगा, क्योंकि वो पहले से वॉल्यूम में था, आपने क्योंकि उस वॉल्यूम में था, वो इकट्ठा करके आप बना दीजिए गोली बना दीजिए। तो कह रहा है उसके गोले कितने बन सकते हैं, कितनी गोली बन सकती हैं, कहेगा उसका आप घन बनाइए। तो जो चीज़ आपको दी गई उसी से ही आप बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को नोट करके लिखें। नोट पॉइंट है जो आपका, किसी भी अगर वस्तु को पिघलाते हैं तो वह उसका आयतन होगा। पहला पॉइंट है ये आपका। अब ऐसे प्रश्न अभी आगे जब हम 3D आकृति को और आगे बढ़ेंगे, बोले कि एक शंख को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, एक बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, एक गोला को पिघलाकर अर्धगोले बनाए जाते हैं, तो इनमें कितनी संख्या या उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, दे देगा एक घनाभ को पिघलाकर उसमें ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, एक घनाभ को पिघलाकर उसमें कितने घन बनाए जा सकते हैं, जैसा कि ये प्रश्न है। तो नोट करके ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। उसका आयतन होगा, फिर नोट करके समझ लें, किसी भी वस्तु को पिघलाते हैं तो है उसका आयतन होगा। सबसे पहले उसका आयतन निकाल दीजिए। तो हमें पता है घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो आपको बताया था L × V × H। तो पहले निकालो, तो 9 × 12 × 20, 12 24, 240 निम्मा, 24 चौकू 24 निम्मा, 20 निम्मा 180, 4 चौकू 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 240 × 9 यानी 9 0 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 2160 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ से कह रहा है इसको पिघलाकर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, घन को भी हमें बनाना है, तो निश्चित बात है हम उस घन का आयतन पता कर लेंगे। एक घन के लिए हमें कितना सामग्री चाहिए, ठीक है। तब तो लिखोगे एक घन का जो आयतन है, आयतन वो होगा, वो आपका निश्चित ही होगा, उस आपका 5 का क्यूब कर दें, क्यों 5 भुजा क्यों होता है आयतन, हमने आपको पीछे बताया, नहीं देखा तो आप पीछे वीडियो देखिए आप पिछली, तो 125। अब लिखेंगे घनों की संख्या। घनों की जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे, हमेशा बड़े घन का आयतन यानी बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, तो ये है आपका 2160 बटे 125। काटिए भाई 5 से, लास्ट में 0 5 है, 5 चौकू 20, 5 तियाँ 15,
5 दूना 10, 5 चौको 20, बचा यहाँ पे 16 हो गए, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 4 3 7। ठीक है, तो 432/5। ठीक है, तो 432 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, बचे 5 छक्का 30 और 0.4, क्योंकि हम 0.4 को नहीं लेंगे, हमें घनों की संख्या पूछी, तो अप्रॉक्स लगभग। ठीक है, तो लगभग यानी 86 बनेंगे आपके, तो अप्रॉक्स बोलिए हम पूरे लेंगे तो घनों की संख्या हो जाएगी 86 घन। घनों की संख्या कितनी होगी? 86। तो घनों की संख्या कितनी होगी? 86। ठीक है, तो नहीं समझ आया, दिखाई नहीं दे रहा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, हम आपको यहाँ बता रहे क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर हमने बताया था, ऊपर मिटाते हैं। यहाँ पे घन आपका आयतन L/V हमने निकाल लिया, फिर घन का आयतन निकाल लिया। अब हमें पता है बड़े घन का जो आयतन होगा, ठीक है, जो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो हम बड़े घन का आयतन कितना निकला था? 2160 बटे छोटा जो घन है वो आपका 125 निकला। काटेंगे इसको, 5 चौको 20, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 432 हैं बटे 25, तो बराबर आ जाएगा। इसको काटेंगे, काटो, 5 से 5 25 और 5 5 8 40, 5 8 40 है आपका। और ऐसा करिए 25 से सीधा भाग कर दीजिए एक बार में, नहीं तो पॉइंट फिर निकलेगा। 432 बटे 25, यानी 25 एकम 25, बचा कितना है? 43 में से 25 गया तो आपका बचा 18। 18 हो गया, 25 7 लगभग 17 घन। ठीक है, 17 घन, क्योंकि पॉइंट में कोई घन कट के तो आएगा नहीं, तो हमारा यहाँ पे निकल गया 17 घन। अरे घनों की संख्या पूछेगी तो 17। ठीक है, पॉइंट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि घनों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, उसमें से कितने घन बनाए जा सकते हैं? इतने, और उसके बाद जो बच जाएगी सामग्री वो अलग होगी, क्योंकि पॉइंट में हमें निकालना नहीं है, सिर्फ घनों की संख्या हमें पता लगी 17। ठीक है, आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये तो लगा चुके, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 8 10√3 है, तो 3 है, तो नंबर 1 प्रश्न, घन का आयतन। नंबर 2, घन का संपूर्ण पृष्ठ। नंबर जो 3 आपसे पूछेगा, घन का पार्श्व क्षेत्रफल। ध्यान समझो, एक सवाल में हम 3 सवालों को हल करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल अलग अलग लिख के देगा कि एक घन का विकर्ण है तो उसका आयतन बताइए। एक सवाल बना, एक घन का विकर्ण इतना है तो घन का उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा दे देगा एक घन का आयतन, एक घन की विकर्ण इतना है तो उसका पार्श्व क्षेत्रफल। तो हम एक बार में ही तीनों प्रश्नों को हल कर लेंगे। पहली सबसे बड़ी आपको जानकारी एक है कि आपको दिया क्या गया और पूछा क्या गया। सबसे पहला काम हमारा है दिया क्या गया और पूछा क्या गया। तो घन का विकर्ण है 10√3। ठीक है, तो हमें ये विकर्ण दिया है, हमें पूछा आयतन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व क्षेत्रफल। हमें आयतन के लिए चाहिए क्या? हम घन का आयतन निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या? तो घन के आयतन के निकालने के लिए हमें उसकी भुजा चाहिए। पहली चीज़ हम आयतन नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी भुजा हमें चाहिए। जैसे ही भुजा मिलती है हम संपूर्ण पृष्ठ भी लगा लेंगे और उसका पार्श्व क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो देखो घन का विकर्ण क्या है, तो हम पहले लिखेंगे घन का विकर्ण। देखो हमने अभी इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, घन का जो विकर्ण है वो हमेशा जो चीज़ दी हो आप बराबर रखिए उसकी, सीधी क्या देगी 10√3। ऑटोमेटिक सवाल लगेगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है। घन का जो विकर्ण के जो फार्मूला है उसको इसके नीचे रखिए। तो 6 घन का विकर्ण होता है ए यानी भुजा, सीधी बात है, या ए कह लो या भुजा गुणे √3 बराबर 10√3। आपका √3 से √3 खत्म, नहीं समझ आया? भुजा बराबर निकालेंगे तो √ पहुंचेगा इसके नीचे, तब कट जाएगा। ठीक है, तो आपकी भुजा निकल के आ गई है, भुजा निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण सेंटीमीटर में है, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना। आप ध्यान से देखेंगे सेंटीमीटर में है, हमने भुजा निकाली 10 सेंटीमीटर।
ठीक, अब हमने यहाँ से जब भुजा निकाल ली है, अब हम एक एक करके सवाल को लगाएंगे। तो देखो पहला सवाल जब हम लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, पहला हल कर लो। तो घन का जो आयतन, आयतन क्या होगा, घन का जो आयतन होगा, जो घन का आपका आयतन होगा वो घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी भुजा पे घात आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, भुजाघात 3, तो हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो निकल के आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, कह सकते हैं 10 का क्यूब चाहे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला हल किया। अभी इसको देखो ध्यान से, फिर समझो। जो चीज़ सवाल में दी जाए आप पहले हमेशा उसको बराबर में रखेंगे। घन का विकर्ण था, हमने विकर्ण का फार्मूला लगाया। यहीं पे कह देता घन का आयतन इतना है तो हम भुजा क्यू, घन का आयतन इतना है, यहाँ तो भुजा क्यू रखते। समझ में आया? फिर अगर वो कह देता घन का संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ दिया होता तो हम संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे रखते और 6 गुणे भुजा वर्ग यहाँ पे लिखते, फिर यहाँ पे निकालते उसकी। यानी हमें सबसे पहले जो दिया जाता है हम उसका फार्मूला लगा कर ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान है, तो हम इसको लगा लिए। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब हम लगाते हैं दूसरा। इसी का जो दूसरा सवाल है हम उसको सॉल्व करते हैं। इसी का जो दूसरा है वो आपका है घन का संपूर्ण पृष्ठ। दूसरा जो है आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण जो पृष्ठ है वो आपका आएगा 6 गुणे, देखो संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है आपको नहीं पता है, वो तो हमें निकालना 6 गुणे भुजा वर्ग, और हमें अभी भुजा पता थी, कितनी थी भुजा 6 गुणे, अभी हमने भुजा कितनी निकाली थी 6 गुणे, अभी भुजा हमारी निकली थी आपकी 10, तो 10 का वर्ग, तो देखो 6 गुणे 10 का वर्ग 100, तो बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका नंबर 3 सवाल होगा वो आप देखिए। ठीक है, तो हम नंबर 3 सवाल को देखते हैं एक बार। नंबर 3 सवाल जो है वो आप देखिए। ठीक है, जो नंबर 3 सवाल है आपका वो कह रहा है घन का पार्श्व क्षेत्रफल। क्या होता है पार्श्व क्षेत्रफल बताइए। हमने आपको आराम से बताया था पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी घन के 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें 2 पृष्ठ एक तल छत का ऊपर हटा दीजिए, नीचे जमीन का, तो 4 बचे, तो चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं 4 गुणे भुजा वर्ग, तो 4 गुणे भुजा अभी 10 थी, हमने इसका वर्ग किया, 4 गुणे 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने घन और घनाभ पे प्रश्न किए हैं। ठीक है, आगे जो भी प्रश्न होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो इसको देखने के लिए बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम आपको पूरी 3D आकृतियाँ हैं, घन घनाभ विकर्ण, घन घनाभ बेलन आयतन शंकु, ये सब आयतन, सबका आयतन, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब हम आपको डिटेल से फार्मूला बनवाएंगे। इसी प्रकार कंटिन्यूसली फिर हम आपको एक जो 3D आकृतियाँ खत्म होने के बाद आपको 2D में भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद तो आप ध्यान से लगाते रहिए, और चैनल को अगर आप अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके तुरंत स्वतः मोबाइल पे पहुंच जाएगा जैसे यहाँ से वीडियो पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।